बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को सत साहिब। भाई और बहनों, बड़ी मेहर गुरुदेव भगवान की, रजा गुरुदेव भगवान की और परमेश्वर की रजा इतनी है भाई और बहनों जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कि गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो भाई और बहनों, हम सब भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं, हम गुरु के वचन पर, हम गुरु के वचन को निश्चय कर मान रहे हैं, यानी उस पर अमल कर रहे हैं। उस गुरु वचन को हमने अपने अंदर उतार लिया है कि जो जो वचन गुरुदेव भगवान ने सत्संग रूपी वचन हमारे सामने हमारे समक्ष रखे हैं, सत्संग किए हैं, वो ही हमारे लिए गुरु वचन है। इसीलिए गुरुदेव भगवान नित्य नियम में पढ़ाते हैं कि गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की विशेष दया, विशेष मेहर, विशेष रजा हम सभी सत्सेवक भाई बहनों पर। भाई और बहनों, यही रजा हमने आजीवन अंतिम श्वास तक बना के रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी। तभी गुरु भगवान खुश होगा, तभी गुरु भगवान खुश होगा। और नित्य नियम में भी गुरुदेव भगवान पढ़ाते हैं, कहते हैं कि नित्य नियम ऐसे अनमोल वचन है, नित्य नियम ऐसा एक अनमोल ज्ञान है जिसको रोज पढ़ने से, उस पर रोज आचरण करने से आपको ज्ञान होगा, सद्बुद्धि आएगी, ज्ञान प्राप्त होगा। तो भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर ने नित्य नियम में ये अमर वाणियां लिखी है कि गुरु के वचन पर शिष्य को, भगत को चलना होता है, अटल रूप में उसको मानना होता है। तो भाई और बहनों, आज हम जिस विषय को लेकर मालिक की दया से, मालिक की मेहर से लाइव आए हैं, तो आज साबित होगा कि कबीर कौन है। कबीर कौन है, वो काल्पनिक फोटो या स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ही कबीर है। आज यही साबित होगा भाई और बहनों। क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि अभी कुछ समय पहले, कुछ समय क्या भाई और बहनों, बहुत समय बीत गया, कम से कम 2 साल हो चुकी, 2 साल। और इसी विषय को लेकर 2 साल पहले साध संगति वाले भाई बहनों ने उस काल्पनिक फोटो को, उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को अपने अपने घरों से बाहर निकाला था। और इस बाहर निकालने के पीछे उन्होंने जो अपना मत दिखाया था, अपनी अपने व्याख्या रखी थी, अपने अपने विचार अनुसार उन्होंने कबीर जी की फोटो को बाहर निकाला था। उसके पीछे का क्या कारण है, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या सोच है, उस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि भाई और बहनों, मुद्दा पुराना है, लेकिन ना समझ हमारे भाई बहन इस मुद्दे को नया समझते हैं। इसलिए समझते हैं कि वो मानते हैं कि दाढ़ी वाला ही भगवान है, दाढ़ी वाला ही कबीर है। तो कुछ एक भाई बहन, कुछ एक भाई जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं, वो कार्यकर्ता हैं, उनकी सोच ये रहती है कि कबीर ही भगवान है, सतगुरु रामपाल जी तो उनके एजेंट है, उनके संदेशवाहक है।
उनका ज्ञान दे रहे हैं, उनकी भक्ति बता रहे हैं, इतना ही वो मानकर इस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। और भाई और बहनों, साध संगति से जुड़े भाई बहन अपने ही गुरु को कबीर मानकर इस भक्ति मिशन पर, इस भक्ति मार्ग पर आगे कछुए की चाल से चल रहे हैं। कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे रहमना, धीरे से सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। इसीलिए भगवान के विषय में, भगवान के बारे में जानने के लिए इन आश्रम वाले भाई बहनों ने अपने असंख्य जीवन बर्बाद कर दिए, असंख्य जीवन नरक में डाल दिए। तो आज भाई और बहनों हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम एक गुरुदेव भगवान का सत्संग सुनते हैं, बिल्कुल क्लियर, दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बताया कि गुरुदेव भगवान जब सत्संग करते हैं तो वो कहते कुछ, सत्संग तो किस विषय पर होता है, और उस विषय के ऊपर बात करते हुए गुरुदेव भगवान हमारे को समझाना क्या चाहते हैं, यही गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है। तो आज हम पहले सुनते हैं गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि मंद बुद्धि भाई बहन अभी भी उन्होंने 3D वीडियो बना दी 1997 में, वो कबीर दाढ़ी मूंछ वाला सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट है। फिर भी वो अभी यही चाहते हैं, यही उनकी सोच है कि भाई भगवान तो दाढ़ी मूंछ वाला ही है, सतगुरु रामपाल जी महाराज तो केवल एजेंट है। उनकी यही सोच है। और जिस दिन वो मान लेंगे कि कबीर इज गॉड, यानी गुरु इज गॉड, सतगुरु ही कबीर है, उस दिन उनकी सारी संशयें, सारी शंकाएं समाप्त हो जाएगी। वो केवल अपना आत्म कल्याण, केवल अपना मोक्ष के उद्देश्य को मानकर इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अन्यथा भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये काल का लोक है। यहां पर कब जीव को अहंकार आ जाए, कब जीव को घमंड आ जाए, कब जीव की मर्यादा यहां पर टूट जाए, कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो सुनिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सत्संग। अपने आत्मा अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है। अपनी गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों अपने अनमोल वचन से इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को रिजेक्ट कर दिया कि जो तुम चित्र देखते हो, जो चित्र दिखाया भी जा रहा स्क्रीन पे गुरुजी के पीछे कंधे के ऊपर की साइड में, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो तुम ये चित्र देख रहे हो, ऐसा रूप नहीं है परमात्मा का, ऐसा रूप है ही नहीं परमात्मा का। तो भाई और बहनों, ये काल्पनिक फोटो उन ज्ञानी आत्माओं के लिए किस काम की, जिन्होंने अपने गुरु को ही भगवान मान लिया। जिन भाई बहनों ने अपने गुरु को ही कबीर मान लिया, तो उन भाई बहनों के लिए ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो किस काम की, किसी भी काम की नहीं। भक्ति मार्ग में, मोक्ष मार्ग में किसी भी काम की नहीं। अब जब वो फोटो हमारे किसी काम की नहीं, अरे हम घर के अंदर व्यर्थ रखी चीज़ों को समय आने पर, जब हमारी वो ज़रूरत की नहीं होती है, हमारी उनसे, उन चीज़ों से, व्यर्थ की चीज़ों से हमारी वो ज़रूरत पूरी हो ही नहीं सकती, वो हमें लाभ मिल ही नहीं सकता, वो हमारे किसी काम की नहीं,
तो जब समय आता है तो घर की सफाई करते वक्त उन चीजों को भी बाहर फेंक देते हैं, उन चीजों को भी बाहर फेंक देते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं, और जो हमारे काम की वस्तु है, जो हमारे लिए अनमोल वस्तु है, उसको हम घर में रख लेते हैं, घर में रखते हैं। अन्यथा अनावश्यक कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, हम उसे कबाड़ में फेंक देते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया भाई और बहनों कि जो चित्र देखते हैं हम दाढ़ी मूंछ वाला, ऐसा रूप कबीर जी का है ही नहीं। तो जब ऐसा रूप कबीर जी का है ही नहीं, तो हमारी ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो किस काम की? आगे सुनिए भाई और बहनों। को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं। आज, पहले पता नहीं क्या कर लिया, पहले के जितने भी हमारे असंख्य जन्म मनुष्य के भोग चुके, या फिर असंख्य जन्म हम और 84 लाख योनियों में भोग चुके, वो व्यर्थ, वो किसी काम की नहीं। हमने पीछे नहीं जाना। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब वर्तमान समय में हमें भगवान की तलाश है, तो हम पीछे क्यों जाएं भाई? हम 625 वर्ष पहले भी क्यों जाएं? हम 625 वर्ष पूर्व भी क्यों जाएं? कि वो कबीर जी था और वो कबीर जी की फोटो थी, कबीर जी भगवान था। हम पीछे क्यों जाएं? हमारे को तो भगवान अब चाहिए, अब वर्तमान में चाहिए। और अब वर्तमान में जिस रूप में वो भगवान आया हुआ है, उस रूप को हमने भगवान मानना पड़ेगा। तब हमारा ये जो गणित वाला क्वेश्चन है ये हल होगा। मान लीजिए 100 रुपए मूलधन, तब हमारे को वो भगवान मिल सकता है। आगे सुनिए। और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, सुनिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि परमेश्वर में क्या गुण है, परमेश्वर में क्या ज्ञान विद्यमान है, और वो आज हमें मिल जाए, यानी अभी मुझे मिल जाए, अभी हम सबको मिल जाए, तो हमारी कैसी करनी होगी, कैसी हमारी सोच होगी, कैसे हमारे भाव होंगे उसके प्रति। आज अगर वो हमें मिल जाए तो कैसी करनी होगी, कैसी हमारी सोच होगी, कैसा हमारे अंदर उस भगवान के प्रति विचार आएंगे, कैसे उस भगवान के प्रति हमारे आदीनी आएगी। सुनिए भाई और बहन, आपके सामने आ जाए तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना जो भक्त आत्माएं हैं, गहराई स्पष्ट कर दिया। गुरुदेव भगवान ने सर्व संगत के लिए नहीं बोला। यहाँ पर गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि एक बार गहराई से सोचना कि वो परमात्मा अगर वर्तमान समय में हमारे सामने आ जाए, ऐसे ही सत्संग सुनाएं, ऐसे ही ज्ञान दें, ऐसे ही तीनों मंत्र दें, तो तब कैसी स्थिति होगी आप सब भाई बहनों की। और फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि गहराई से सोचना, जो भगत आत्माएं हैं, जो ज्ञान आधारी आत्माएं हैं, सबके लिए नहीं संकेत किया। जो इस ज्ञान को समझ गई उनको गुरुदेव भगवान और जोर डालकर कह रहे हैं कि गहराई से सोचना। जो भगत आत्माएं हैं, जिनका ज्ञान योग खुल चुका है। आगे सुनिए। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए, और अब ये आगे के अनमोल वचन भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के मुख से जो अनमोल वचन बोले जा रहे हैं, गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं गहराई से सोचना इनके पीछे क्या राज है। ये जो भोजन का जिक्र कर रहे हैं, ये पानी का जिक्र कर रहे हैं, फल फ्रूट का जिक्र कर रहे हैं, ये भोजन और पानी भगवान कह रहे हैं कि वो भगवान समझो। भगवान, अगर भूखे को भोजन मिल जाए,
जिसको खाना नहीं मिला हो बहुत दिनों से, और उसके सामने अगर रोटी रख दी जाए, भोजन रख दिया जाए, तो उसकी कैसी क्रिया होगी? वो टूट पड़ेगा, उसके लिए वो न्योछावर हो जाएगा। तो अपनी स्थिति बता रहे हैं भगवान कि ऐसे ही तुम्हारे सामने अगर भगवान आ जाए, और असंख्य युगों से हम भगवान की तड़प में इधर उधर भटक रहे हैं, तो आज अगर वो भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम उसके लिए क्या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे कैसे उसके लिए भाव होंगे? हमारी कैसी गतिविधि होगी? आगे सुनिए। को सामने धन की थैली नजर आवे तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि अगर धन मिल जावे तो उठाकर छुपाकर भाग लेगा, जैसे नीरू और नीमा भाग लिए थे उठाकर। उनको वो धन मिल गया, वो तो जान रहे थे कि हमारे को निसंतान को भगवान ने संतान दे दी, धन दे दिया। इस खुशी में वो उठाकर छुपाकर घर पे भाग आए। और भगवान क्या करें, अगर वो ही धन, वो भगवान आपके सामने आ जाए तो क्या करनी होगी, क्या गतिविधि होगी? हम उठाकर उसको भाग लेंगे घर पर। यही स्थिति बता रहे हैं। और भगवान गहराई से संकेतों में अपने विषय में बात कर रहे हैं, अपने विषय में बता रहे हैं। ये हमारी स्थिति नहीं, हमारी स्थिति तो हमने बनानी पड़ेगी। हमारी स्थिति तो हमारे कैसे भाव होंगे। अगर भगवान सामने आ जाए, हम भूखे हों और खाना मिल जाए तो हमारी स्थिति कैसे होगी, हमारी क्या इच्छा होगी उसके प्रति। ये स्थिति तो, ये भाव तो हमने बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसके पीछे का जो भगवान संकेत छोड़ रहे हैं कि गुरु ही भगवान है, यही भगवान गुरुदेव भगवान जो इस सिंहासन पर बैठा है, सत्संग कर रहा है, तो हमारी क्या स्थिति होगी। हम इस भगवान को सीने से लगाएंगे, हम इस भगवान से प्यार करेंगे, हम इस भगवान से साथ दुल्हार करेंगे, हैं? इस भगवान को हम सीने से लगाएंगे, इस भगवान की हम सिंहासन पर बिठाएंगे, इस भगवान के हम चरण धो धो कर पिएंगे, इस भगवान की हम आरती उतारेंगे। यही हमारी गतिविधि होगी। तो इसी विषय में ये भगवान हमारे को प्रत्यक्ष बता रहे हैं। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो भगत आत्माएं हैं, जो प्यारी आत्माएं हैं, तो गहराई से इन बातों पर विचार करना। सुनिए भाई और बहन। जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अंत में क्या कहा गुरुदेव भगवान ने कि आपकी क्या स्थिति होगी अगर वो भगवान, गुरुदेव भगवान ने पहले तो स्पष्ट कर दिया कि वो भगवान, ये दाढ़ी वाला जो देख रहे हो आप, ऐसा भगवान का रूप नहीं है। और आज वो भगवान यहाँ आकर दास की तरह सत्संग सुनाए हैं, ज्ञान देवें, भक्ति देवें, आशीर्वाद देवें, तो आज क्या स्थिति होगी। और फिर भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने स्तर पर विचार करना। गुरुदेव भगवान ने क्या आदेश दिया सर्व संगत को, अपने स्तर पर विचार करना गहराई से। तो भाई और बहनों, उस विचारधारा पर आज साध संगति वाले भाई बहन चल रहे हैं। और बाकी की संगत इस काल लोक की भांग खाकर, काल लोक की भांग पीकर सो रही हैं। वो अपनी बुद्धि से, अपने हिसाब से विचार नहीं करती कि गुरु ही भगवान है, गुरु ही भगवान होता है। और यहीं पे एक क्लियर और हो गया भाई और बहनों, 1997 को लेकर 3D जो वीडियो बनाई गई थी,
3D वीडियो बना दी कि ये भगवान आ गया कबीर, ये सतगुरु रामपाल जी के अंदर कबीर भगवान घुस गया, प्रवेश हो गया और ये आ गया। तो उसके बाद तो गतिविधि भगवान वाली होनी चाहिए, उसके बाद तो भगवान जानकर पूजा होनी चाहिए, उसके बाद तो उस दाढ़ी वाली फोटो को निकाल देना चाहिए, उसके बाद तो उस दाढ़ी वाली फोटो का हमारे जीवन में, इस मोक्ष मार्ग में कोई औचित्य नहीं। हमारे लिए वो फोटो दाढ़ी मूंछ वाली जिसको हमने देखा नहीं, अरे हमें तो याद ही नहीं कि 625 वर्ष पहले ऐसा ही रूप था भगवान का, ऐसे ही कबीर का रूप था, हमने तो नहीं देखा। तो हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें? ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक इस ज्ञान को परवान पर चढ़ाने के लिए, अपने से अन्य को भगवान बताने के लिए इस फोटो को यूज किया है, केवल यूज। इसलिए भगवान की नजरों में वो फोटो दाढ़ी वाली मूंछ वाली यूज एंड थ्रो। अब यूज एंड थ्रो कोई चीज होती है, वस्तु होती है, तो उसको जब तक काम में लिया जाता है, जब तक वो हमारे काम की होती है, तब तक वो ठीक है। जब हमारा काम निकल जाता है तो वो फोटो यूजलेस, यूज एंड थ्रो, उसको फेंक दिया जाता है, डस्टबिन में डाल दिया जाता है। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, इसीलिए गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले वाला जो रूप था, जो 600 वर्ष, लगभग 600 वर्ष पहले का जो रूप दिखाया जाता है दाढ़ी मूंछ वाला, उसके लिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो पहले वाला रूप तो तुमने देखा नहीं। तो सीधी सी बात है भाई और बहनों, नहीं देखा, हमने नहीं देखा। और हो सकता है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने देखा हो, वो तब से मरे नहीं हो, तब तक वो ही जीवन भोगते आ रहे हों, वो मरे नहीं हो, 600 वर्ष से वो इसी शरीर में जीवित हों, उन्होंने देखा हो, तभी तो उनके हृदय से ये फोटो, ये दाढ़ी मूंछ वाला कबीर नहीं निकल रहा। और जब तक ये नहीं निकलेगा तो एक मयान में 2 तलवार नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। एक मयान में 2 भगवान नहीं रह सकते। भगवान तो एक ही है, तो उस मयान में एक ही रहेगा, 2 नहीं रह सकते। यानी एक पतिव्रता स्त्री के पति एक ही होगा, 2 नहीं हो सकते। अगर 2 है, 2 को मानकर उसने अपने कमरे में 2 को बैठा रखा है, 2 से वो बातें करती है, 2 को अपना पति मानती है, तो वो व्यभिचारिणी औरत है, वो तो उल्टा टाइप की औरत है, वो तो एक गलत प्रकार की औरत है, वो तो व्यभिचारिणी औरत है। पतिव्रता औरत केवल अपने कमरे में अपने ही पति का स्वरूप रखेगी, अन्य किसी का भी स्वरूप नहीं रखेगी। तो ये भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को तो लगता है कि इन्होंने उस कबीर को ही अपना पति और गुरु को भी अपना पति मान रखा है। तो भाई ना तो दोनों पति वो खुश हो सकते और ना वो पत्नी खुश हो सकती, यानी ना वो पत्नी उस विचार में आ सकती, पतिव्रता धर्म पर नहीं आ सकती। तो गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भाई और बहनों कि पहले वाला रूप तो हमने नहीं देखा, तो सीधी सी बात है हमने किसी ने नहीं देखा। और वर्तमान में, वर्तमान का जो रूप है उस पर हमारा ध्यान नहीं, यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत का ध्यान नहीं कि हमारा ये कबीर 1997 में आ भी गया तो हमारे लिए तो यही कबीर है, वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो हमारे किसी काम की नहीं, हम उसको डस्टबिन में डाल दें। ऐसा विचार ये काल ज्योति निरंजन भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी नहीं आने दे रहा, व्यभिचारिणी भक्ति करवाकर छोड़ेगा इनसे। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों,
गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं इस सत्संग में, इस सत्संग में स्पष्ट। इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आज वो कबीर परमेश्वर इस दास के स्थान पर आ जाए, दास की जगह आ जाए, इस कुर्सी पर सिंहासन पर आके बैठ जाए, तो पहले वाला रूप तो तुमने देखा नहीं, यानी दाढ़ी मूंछ वाला रूप तो हमने देखा नहीं। और आज वो कबीर परमेश्वर इस दास के स्थान पर आकर सत्संग करे तो रूप क्या होगा। आज सत्संग कौन कर रहा है, आज वही ज्ञान कौन दे रहा है, आज वही सत मंत्र सत भक्ति कौन दे रहा है। सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान, यही कबीर है। और इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अनुसार 1997 में वही कबीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में आ गया तो कबीर हुआ ना, यही कबीर। तो फिर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो डस्टबिन में, वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि पहली बात तो हमने देखा ही नहीं, तो हमारे लिए वो किसी काम की नहीं। तो गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। और वो परमात्मा किस रूप में आए थे, ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भाई और बहनों, ये जो चित्र है दाढ़ी मूंछ वाला, ये तो हमने बनाया है, ये तो एक अमेजिन है, हाथ से बनाया हुआ चित्र है। ये तो हमने सोच के आधार पर बना दिया दाढ़ी मूंछ लगा के कि ये भगवान हो सकता है। अन्यथा भगवान तो भाई और बहनों सत्य ज्ञान देता आकर अपने ही रूप में। वो भगवान यहाँ पृथ्वी पर सतलोक से चलकर आता है, प्रकट होता है और अपने ही विषय में पूरी जानकारी देता है, अपना ही विषय में पूरा ज्ञान प्रदान करता है। अपना जो भक्ति मार्ग का सत मंत्र है वो जीवों को प्रदान करता है, देता है। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया भाई और बहनों, वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो डस्टबिन में डालने के लिए है, यूज एंड थ्रो थी वो हमारे लिए फोटो, यानी गुरुदेव भगवान के लिए यूज एंड थ्रो थी। तो गुरुदेव भगवान ने ये अनमोल वचन बोलकर यूज एंड थ्रो फोटो को साबित कर दिया। गुरुदेव भगवान ने डस्टबिन में डाल दी उस फोटो को। तो भाई और बहनों, हम कब डालेंगे उस फोटो को डस्टबिन में? अपने घर में जो दरबार लगा रखा है उससे निकाल कर कब डालेंगे? पतिव्रता पद पर किस दिन आएंगे? आज वो भगवान जेल में बैठकर इसी का तो इंतजार कर रहा है कि पतिव्रता पद पर संगत कब आती है और उस जेल में बैठे पति को खुशी कब मिलती है। और जब उसको खुशी मिलेगी तब वो यहां से छुड़ाएगा, इस काल के जाल से छुड़ाएगा, अन्यथा पड़े रहना, कोई छुड़ाने नहीं आएगा। तो गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भाई और बहनों कि वो तो एक अमेजिन है, वो तो एक काल्पनिक फोटो है, भगवान नहीं है। आगे सुनिए। वह बनाया है, लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिस मारा उसने तो मानो को नहीं। स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, जिस रूप में परमात्मा पहले आए वो तो हमने देखा नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। तो हमारे लिए तो पहले कौन किस रूप में क्या कौन भगवान था हमने नहीं पता। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब जिस रूप में आ रहा है उसे तुम मानते नहीं हो। कौन नहीं मान रहा? साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने तो कब का ही मान लिया। यानी जिस रूप में वर्तमान में वो कबीर परमेश्वर आया हुआ है उसको हमने कब का ही कबीर मान लिया, कब का ही हमने उसको अपना पति मान लिया। तो कौन नहीं मान रहा? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी सर्व संगत, लाखों की संगत, जिन्होंने वर्तमान में आए
रूप को कबीर नहीं माना। वर्तमान में आए उस सत्पुरुष को जिस रूप में आया हुआ है, उस रूप को इन्होंने अपने हृदय से भगवान नहीं माना। पतिव्रता पद वाला धर्म नहीं निभाया, क्योंकि अभी भी उनके घरों में, उनके कमरों में दो दो पति बैठे रखे हैं, दो दो पति बैठा रखे हैं, दो दो कसम बना रखे हैं। एक कसम बनाने के बाद बात बनेगी, एक कसम बनाने के बाद वो कसम, असली पति खुश होगा, अन्यथा वो भगवान इस काल के जाल से नहीं छुड़ाएगा। गुरुदेव भगवान ने बताया कि आप इस लोक को मानो रावण रूपी कैद, आप तो हो सीता, और ये लोक मानो रावण की कैद। तो भगवान कब छुड़ाएगा? तब हम रावण में आस्था नहीं रखेंगे, इस काल रूपी रावण में आस्था नहीं रखेंगे, तब वो भगवान हमें छुड़ाएगा। उस राम ने भी तभी सीता को छुड़ाया था जब हनुमान जी ने सारी गतिविधि बता दी थी, वह लंका की सारी स्थिति बता दी थी कि भगवान सीता माता तो आपके ही वियोग में तड़प रही है, आपके लिए ही वो तो तड़प रही है, रावण से उसका कोई संपर्क नहीं है। तब राम जी ने सीता को छुड़वाया था। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान ने उदाहरण दिया कि बच्चों, तुम ये समझो रावण रूपी कैद में बैठे हो इस पृथ्वी पर, और वो भगवान कब छुड़ाएगा? जब हमारी आस्था कबीर भगवान में हो जाएगी। कौन कबीर? वर्तमान रूप में, वर्तमान पर आया हुआ वो कबीर, सतगुरु रामपाल जी भगवान। अगर दो दो में आस्था है, दाढ़ी मूछ वाले में आस्था है, और उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके सामने आरती कर रहे हैं, उसके सामने दीपक लगा रहे हैं, तो दो दो पति, दो दो कसम, उनको कौन छुड़ाएगा? कोई नहीं छुड़ाएगा, ना बिना दाढ़ी मूछ वाला ना वो दाढ़ी वाला, कोई नहीं छुड़ाएगा। अरे 1997 के बाद तो आप लोगों ने मान लिया कि वो कबीर बिना दाढ़ी रूप में आ गया वर्तमान समय में 1997 में, तो बिना दाढ़ी मूछ वाले को पति मान लो। क्यों देरी कर रहे हो? क्यों देरी कर रहे हो? उस दाढ़ी मूछ वाले पति को, नकली पति को घर से बाहर निकाल के फेंक दो, कोई जरूरत नहीं। एक ज्ञानी भगत को कोई जरूरत नहीं। आगे सुनिए भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं कबीर जी? अब आगे इसी विषय को साध संगति वाले भाई बहनों ने किस आधार से संगत में संदेशा दिया, किस आधार से संगत में अपना विचार रखे। साध संगति वाले भाई बहनों ने इस कबीर वाली फोटो को किस आधार से, किस विषय को लेकर, किस पर्पज पर, या इसके पीछे क्या उनका प्रयोजन था, उन्होंने अपने घरों से ये फोटो निकाल फेंकी। और जिस तरह इन्होंने निकाली, बाहर फेंकी, उसके पीछे का क्या कारण था वो भी आप सब भाई बहनों को बताया जाएगा। तो ये वीडियो हम सुनेंगे। भगत भाई है, पवन भगत जयपुर वाले हैं। इन्होंने अपने किस विचार पर, किस आधार पर कबीर जी की फोटो को बाहर निकाला, और किस तरह इन्होंने इस फोटो को निकाला बाहर, उसी तरह इस फोटो को बाहर निकालने का इनका क्या मकसद था, क्या संदेशा ये भगत समाज में देना चाहते थे, ये गहराई से संकेत है। कोई भाई बहन सोचे कि ये भाई ने तो फोटो फाड़ दी। पहले दास भी यही समझा था, पहले दास के भी यही विचार थे, भाई फोटो को तो नहीं फाड़ना चाहिए था, वैसे ही रख देना चाहिए था। लेकिन रख देना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन वो रखी हुई भी हमारे किस काम की थी? जब हमारे को वो मोक्ष नहीं दे सकती, हमारे को ज्ञान नहीं सुना सकती। अरे कोई कहे भाई ये घर की साफ सफाई करते समय ये कोई वस्तु है, इसके जंग लग गई, ये हमारे आजीवन किसी काम की नहीं, ये हमारे काम आने वाली नहीं है, तो क्यों जगह रोके,
क्यों जगह रोकनी व्यर्थ की? उसका जब हमारे लिए कोई यूज है ही नहीं तो उसको तो डस्टबिन में डालना ही उचित है, उसको तो घर से बाहर निकालना ही उचित है। और इन भाई बहनों ने, साथ संगति से जुड़े भाई बहनों ने जिस प्रकार इस फोटो को बाहर निकाला, उसके पीछे भगत समाज को क्या संदेशा देना था, उस विषय पर हम बात करेंगे। अब वो तो नादान है भाई बहन जो ये सोच रहे हैं कि कबीर जी की फोटो फाड़कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। अरे क्यों भाई? कबीर कौन है? आपका कसम कौन सा है? ये तो पहले साबित कर लो। अरे आपका कसम, इस आत्मा का कसम सतगुरु रामपाल जी भगवान है या ये दाढ़ी मूंछ वाला है? पहले ये तो तय कर लो, निर्णय कर लो। एक कसम तो बना लो, दो दो कसम बनाने से मोक्ष नहीं होगा। एक कसम से मोक्ष होगा, एक कसम से सारी सुविधाएं मिलेगी। दो दो कसम न्याल नहीं करेंगे। तो ये भाई पवन भगत जयपुर वाले जी के विचार हम सुनते हैं, क्या विचार कह रहे हैं इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को लेकर, और हम प्रमाण के साथ साथ हम प्रमाण दिखाते हुए चलेंगे। सुनिए भाई और बहनों, कबीर जी क्या कह रहे हैं? गुरु वचन निश्चय कर माने। क्यों भाई? ये अपनी बात मानने के लिए तो नहीं कह रहे, जबकि भगवान तो अपनी बात मानने के लिए कहता है। कोई भी पवन दास जी कह रहे हैं, पवन भगत जी कह रहे हैं कि जो वाणी है परमेश्वर की, गुरु वचन निश्चय कर माने। तो ये किसकी वाणी है? भगवान की। और जिन लोगों ने दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान रहे हैं, उनको संदेशा दिया जा रहा है कि भाई ये भगवान की वाणी है, गुरु वचन निश्चय कर माने। तो कौन कह रहा है? भगवान। और भगवान क्या कह रहा है? गुरु वचन निश्चय कर माने। यानी वो भगवान भी अपनी वाणी में क्या कह रहा है कि गुरु के वचन को मान, गुरु वचन निश्चय कर माने। यानी मेरी बात मत मान, मेरे को भगवान मत मान। व्यर्थ ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो इस वाणी ने व्यर्थ कर दिया। इसलिए साध संगति वाले भाई बहनों ने इस फोटो को जिस तरह बाहर निकाला है घर से, वो यही संदेशा देना चाह रहे हैं कि कबीर जी ने अपनी ही वाणियों में, अपने ही विषय में, अपनी ही पूजा को व्यर्थ बता दिया। यानी तुझे अगर पूजा भी करनी है तो गुरु की करनी पड़ेगी। तो जब हमारे को गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, गुरु की पूजा करनी है, जब हम अपने पति की पूजा करनी पड़ेगी, पति से हमारे को सब कुछ मिलेगा, तो हमारा आशिक को घर में बिठाने का क्या मतलब? क्या उससे क्या हल, समस्या हल हो जाएगी? अगर कोई औरत हो और वो अपने पति की पूजा करेगी, पति सब कुछ देगा, तो अगर वो औरत अपने आशिक को भी घर में बिठा लेगी तो क्या वो उसका पति जिसने उसके साथ फेरे लिए हैं वो क्या खुश हो जाएगा? क्या वो सुविधा दे देगा? नहीं। उस नकली आशिक को तो बाहर फेंकना पड़ेगा, उसको तो बाहर फेंकना पड़ेगा, अपने हृदय से उसको मारना पड़ेगा। यानी उसकी जो आस्था बनी है उस आस्था को मारना पड़ेगा, उसका गला काटना पड़ेगा, यानी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। तो यही संदेशा दिया जा रहा है भाई और बहनों, यही संदेशा दिया जा रहा है। सुनिए, महापुरुष, कोई भी संत महापुरुष जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं, हमें तो उसी की बात माननी चाहिए ना। तो ये संत महापुरुष जो इस काल्पनिक फोटो के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये अपनी अमर वाणी में क्या कह रहे हैं? गुरु वचन निश्चय माने। ये कह रहे कि मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। दुनिया जिसको इन
इन फोटोओं में देख रही है कबीर कबीर कबीर, वो कबीर अपनी वाणी में कह रहे हैं कि मेरी बात मानने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर हम किसकी बात माने? गुरु वचन निश्चय कर माने। ये कबीर भी कह रहा है कि अपने गुरुजी के ही वचन की पालना करना, अपने गुरुजी के ही दिखाए गए भक्ति मार्ग पर चलना, अपने गुरुजी के ही दिशा निर्देशन में चलना है तुझे, इनके दिशा निर्देशन में नहीं चलना है। भाई जब इनके दिशा निर्देशन में नहीं चलना, इनकी कोई बात ही नहीं माननी, इनका कोई वचन ही नहीं मानना, तो फालतू में इस। अब भाई और बहनों, पवन भगत जयपुर वाले जी ने स्पष्ट कर दिया, यही तो संदेशा दिया गया था, यही तो संदेशा दिया गया था भाई। जो परमेश्वर की वाणी है, गुरु वचन निश्चय कर माने, जब वो भगवान भी ये कह रहा है, जिसको लोग ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान रहे हैं, तो ये भगवान भी अपनी वाणी में कह रहा है, ये संत महापुरुष भी अपनी वाणी में कह रहा है कि गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। यानी हमारा भगवान कौन? गुरु। और गुरु के वचन को निश्चय माने, गुरु के वचन को अटल माने, और उसी गुरु की सेवा ठाने, उसी गुरु की सेवा करें, उसी गुरु की पूजा करें। क्लियर? और अब भाई जो ये भगत भाई पवन भगत जी जयपुर वाले संदेशा देंगे भगत समाज को, कोई भाई बहन ये ना सोचे कि ये संदेशा पूरे विश्व को दिया जा रहा है, जगत वाले भाई बहनों को दिया जा रहा है। नहीं, ये जगत वाले भाई बहनों को संदेशा नहीं दिया जा रहा, ये संदेशा केवल और केवल भगत समाज को दिया जा रहा है। केवल और केवल भगत समाज के लिए ये संदेशा था, संदेशा है, और आज भी ये संदेशा केवल भगत समाज के लिए है। कोई भगत भाई बहन यह ना सोचे कि कजोड़दास भी संदेशा पूरे विश्व के लिए दे रहा है। बिल्कुल पूरे विश्व के लिए दे रहा है, लेकिन पूरे विश्व में भगत समाज जितना भी गुरुजी यानी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, पूरे विश्व में उनको ये संदेशा दिया जा रहा है, जगत वालों को संदेशा नहीं दिया जा रहा। अरे जगत वाले तो उस दिन मान लेंगे जिस दिन वो गुरु की शरण करेंगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आएंगे, तो वो ज्ञान को आधार बनाएंगे, सत्संग सुनेंगे, तो उस दिन वो तो मान लेंगे कि भाई असली कबीर तो ये है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है, तो मान लेंगे उस दिन की हमारे लिए तो दाढ़ी मूंछ वाले क्या फोटो किस काम की। तो आज जो वर्तमान में संदेशा दिया जा रहा है और 2 साल पहले दिया गया था सात संगति वालों के माध्यम से, वो केवल और केवल भगत समाज के लिए दिया गया था। तो इसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला तो कोई काम ही नहीं, कोई बात ही नहीं। अरे धार्मिक भावना कब भड़कती है, कब ठेस पहुंचती है? जब ये संदेशा जगत वालों के लिए होता, जब ये जगत वालों को दिया जाता। तो भाई और बहनों, वो संदेशा उस समय भी भगत समाज के लिए दिया गया था, और आज भी ये संदेशा केवल भगत समाज को दिया जा रहा है। तो जब सीधी सी बात है, जब हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही कबीर मान लिया, तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो हमने घर से बाहर निकाल दी। बेशक उसको चाहे फाड़ के निकाली हो, चाहे हमने फेंक के निकाली हो, चाहे डस्टबिन में डाला हो, चाहे कचरे के डब्बे में डाला हो, तो भगत समाज की तो धार्मिक भावना भड़कनी नहीं चाहिए। भगत समाज को तो ठेस पहुंचनी नहीं चाहिए। अगर उनकी भावना, धार्मिक भावना भड़की है, तो उनका धर्म तो, भगत समाज का धर्म तो मानवता का है, रीति रिवाजों में होना ही नहीं चाहिए। और ये छोड़ देने पिछलों की रीत, ये रीति रिवाज ही है। गुरुदेव भगवान वाणी में कहते हैं कि छोड़ देने पिछलों की रीत सतगुरु तारेंगे। वहां पे भी कबीर का जिक्र नहीं आया कि कबीर तारेंगे, वहां पे जिक्र आया है कि छोड़ देने पिछली रीतें, छोड़ देने पिछली रीति रिवाजें सतगुरु तारेंगे। ये दाढ़ी मूंछ वाला नहीं तारेगा, बिना दाढ़ी मूंछ वाला सतलोक ले जाएगा। इसलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, ये पिछली रीति रिवाजों में है दाढ़ी मूंछ वाले को पूजना, इस दाढ़ी मूंछ वाले के फोटो अपने घरों में रखना, मूर्ति अपने घरों में रखना,
ये पिछली रीति रिवाजों की पूजा में आ जाता है। और आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी सारी संगत क्या कर रही है? पिछली रीति रिवाजों को धारण कर रही हैं, पिछली रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा पाठ कर रही हैं। तो कैसे ओरिजिनल पति, कैसे वो हमारा बाप, कैसे वो हमारा भगवान खुश होगा? अगर हम व्यभिचारिणी पूजा करेंगे तो कैसे खुश होगा? तो ये जो फोटो फाड़ने का, फोटो फाड़कर संदेशा देना, ये केवल और केवल भगत समाज को दिया गया था। उसको पतिव्रता पद पर लाने के लिए परमेश्वर ने ये संदेशा दिलवाया था, भाई तुम नालायको, तुम मंदबुद्धियों, अब तो गुरु को ही कबीर मान लो। तो भाई और बहनों, इनकी धार्मिक भावना को कैसे ठेस पहुंच गई, कैसे इनकी धार्मिक भावनाएं भड़क गई। फिर ये भगत नहीं, ये तो जगत से भी गए गुजरे हैं। इनकी व्यभिचारिणी भक्ति है, इनकी पतिव्रता पद वाली भक्ति नहीं है। फिर जो ये कहते हैं कि पवन भगत जयपुर वाले ने कबीर जी की फोटो फाड़कर हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, ये कार्य तो जगत वालों के हैं। अरे ये कार्य तो जगत वालों के होने चाहिए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचनी चाहिए, उनकी भावनाएं भड़कनी चाहिए। उनकी भी भावनाएं और धार्मिक भावनाओं को ठेस जब पहुंचती, जब ये जगत वालों को संदेशा दिया जाता और जगत वालों को कहा जाता कि भाई ये तो भगवान नहीं है, इसको तुम अपने घरों से फाड़ दो। उनको तो नहीं कहा गया, उनको लिए तो संदेशा नहीं दिया गया। संदेशा दिया गया भगत समाज को कि भगत समाज अपने ही गुरु को कबीर मान ले और अपने ही घरों में इस फोटो को बाहर निकाल कर, इस फोटो को बाहर निकाल दे और अपने घरों में असली कबीर, वर्तमान का कबीर घर में विराजमान करके उसकी पूजा करें, उसको ही अपना पति माने, उसको ही अपना इष्ट माने। तो ये संदेशा 2 साल पहले भगत समाज को दिया गया था, भगत समाज के लिए था। तो आज उस भगत समाज की धार्मिक भावना कैसे भड़क सकती है, कैसे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है? फिर तो तुमने 2 पति मान रखे हैं, 2 पति भी नहीं, केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को तो एजेंट मान रखा है उस दाढ़ी मूंछ वाले का। अगर तुमने इसको पति मान लिया होता, गुरुदेव भगवान की वाणी भी तो कहती है गुरु से कर ले सगाई, यानी गुरु जो बिचौला होता है उससे कर ले सगाई, और उसका तब तक पीछा मत छोड़ना, तब तक उसका साथ मत छोड़ना, तब तक हम हमारे निज घर, निज धाम नहीं पहुंच जाएं। तो फिर इसकी पूंछ क्यों पकड़ रखी है दाढ़ी मूंछ वाले की? ये थोड़ी लेके जाएगा। अगर मानते हो सतगुरु रामपाल जी महाराज इससे सगाई भी हमारी करवा रहे हैं, तो तब तक हमारे किस काम का? जब तक हमारा गुरु वहां तक ले जाके नहीं छोड़ेगा, तब तक हम वहां पहुंच नहीं जाएंगे। तब तक हम बिचौलों की आदि नहीं मानेंगे, बिचौलों को हम पूजा करेंगे, बिचौलों को महत्व देंगे। तो हमारा बिचौला कौन? गुरुदेव भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान। और हम बात करें वर्तमान समय की, जो 1997 में 3D वीडियो बनाई गई, तो जब वो कबीर आ गया, बिना दाढ़ी मूंछ वाले रूप में प्रकट हो गया, बिना दाढ़ी मूंछ वाले में प्रवेश हो गया 1997 में, तो फिर क्या कमी छोड़ दी भगवान ने? अरे ये 3D वीडियो भी तो मंद बुद्धि आंखें खोलने के लिए थी आप लोगों की। अगर भगवान ने कोई कारण बना के बनवा भी दी, तो ये भी तो आपकी बंद आंखें खोलने के लिए थी। तो अब आंखें खोल लो। अभी भी आप लोगों के घरों में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है, और अगर इसको चलते आपकी अगर धार्मिक भावना भड़क रही है, तो आप लोग ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले और ये सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत का गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं है। वो तो काल के शिष्य हैं, वो तो काल के एजेंट हैं। किस प्रकार? उस प्रकार
जैसे कोई भगत वहाँ के गुरु जी से दीक्षा भी लेती है, रक्षा सूत्र भी बांधती है, गले में लोकटी भी पहनती है और कर्म करती है उल्टे, तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि वो मेरा चेला नहीं, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान का शिष्य नहीं, वो तो काल का चेला है, काल का शिष्य है। तो ये तो काल के शिष्य हैं, ये तो काल के एजेंट हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले इनसे जुड़ी सर्व संगत जो अपने गुरु को पति नहीं मानती, गुरु को भगवान नहीं मानती और गुरु को ही पति मानकर, इष्ट मानकर अपने अपने घरों में, अपने अपने सेज पर, अपने अपने कमरे में, उस सेज पर जिस पर हम सोते हैं, ये आत्मा सोती है, उस पर उस गुरु के ही साथ नहीं सोते हैं, उस दाढ़ी मूंछ वाले को भी रख रखी है, तो हम पतिव्रता पद पर नहीं हैं, व्यभिचारिणी भक्ति है। तो ठीक इसी प्रकार साध संगति वाले भाई बहनों के द्वारा ये जो संदेशा दिया गया था, दिया गया जा रहा है, ये केवल और केवल भगत समाज के लिए है, जगत वालों के लिए नहीं है। और भगत समाज को भी संदेशा जिस तरह से दिया गया था, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़ा गया था, तो भगवान ने 1997 को लेकर वर्तमान समय में जो 3D वीडियो बनाई तो रिजेक्ट। उस कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को इन आश्रम वालों ने 3D वीडियो के अनुसार फाड़ के फेंक दी। अरे तो आप लोगों ने भी तो फाड़ के फेंक दी 3D वीडियो बनाकर कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को तो बादलों में उड़ा दिया और फिर कबीर जी इस वेश में आ गए, इस रूप में आ गए, तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो तो रिजेक्ट हो गई उसी दिन। उस कबीर ने कर दी अपनी फोटो को रिजेक्ट कि भाई अब है मेरा रूप, अब ये रूप मेरा है, तो भाई अब इस रूप को मान लो। तो धार्मिक भावना भड़काने और ये अंदर जो खुंदक भरी पड़ी है ईर्ष्या की, इसको निकाल दो। ये कोई धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचाने वाला वीडियो नहीं था और ना अब है। अरे साथ संगति वाले भाई बहनों ने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया, खास तौर से भगत समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया। इनको तो संदेशा दिया गया था कि पतिव्रता पद पर आ जाओ और इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को बाहर निकाल कर फेंक दो। और इन्होंने जो फाड़कर बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया, संदेशा दिया, इसलिए दिया कि कल को किसी भगत भाई बहन के मन में ये ना रह जाए, ये शंका ना उत्पन्न हो जाए कि जिस फोटो को फेंका कहीं वही कबीर हो। तो फाड़ के फेंकने का रीजन, फाड़ के इस फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़ के फेंकने का जो पीछे का मकसद था वो यही था कि भगत समाज अपने हृदय से इस फोटो को निकाल कर फेंक दे, अपनी अंतर आत्मा से फाड़ कर फेंक दे, अपनी आत्मा से, अंतर आत्मा से निकाल कर फेंक दे। यही प्रयोजन था साध संगति वाले भाई बहनों का और इस पवन भगत जयपुर वाले का, और कोई प्रयोजन नहीं था। अरे कोई संगठन या कोई वैसे कोई थोड़ी चलाना कि इसकी फोटो को फाड़ने से पैसे मिलेंगे, ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो फाड़ने से कोई गुजारा चलेगा या हम कोई कंपनी चलेगी या बिजनेस चलेगा। इस फोटो को फाड़कर संदेशा केवल और केवल भगत समाज को दिया गया था ताकि भगत समाज पतिव्रता पद पर आ जाए, इस व्यभिचारिणी भक्ति को छोड़कर पतिव्रता पद वाली भक्ति पर आ जाए। लेकिन नहीं, ये तो अनावश्यक ईर्ष्यावश ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो कह दिया कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। अरे दो पति क्यों बना रखे हैं? अगर एक पति, तुम्हारे एक पति को फाड़ कर फेंक दिया तो एक पति से काम चला लो, एक पति से काम चला लो। एक को तो पूज्य बताया है, एक को तो पूज्य भगवान बता दिया, एक को तो सीने से लगाकर बता दिया, एक की तो पूजा करके बता दिया, तो उसको सीने से लगा लो, उसकी पूजा कर लो, उसको पति मान लो। अरे उस नकली पति को ही तो फाड़ के फेंका है, उसमें कहां आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई? तो देख लीजिए पूरा वीडियो भाई और बहनों। वो अपने घर पर रखकर फिर हम क्या करेंगे भाई? जिनकी कोई बात ही नहीं माननी,
जिनका कोई वचन ही नहीं मानना, तो फिर उनकी पूजा क्यों? पूजा तो उसकी की जाती है जिस पर हम तन मन धन से कुर्बान हो जाएं। और जो पूजा की विषय की बात है तो भाई और बहनों, जगत वाला तो कोई पूजा करेगा नहीं, जगत वाला तो पूजा करेगा नहीं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की कौन पूजा करेंगे? भगत। तो ये संदेशा किसको दिया जा रहा है? भगत समाज को। तो भगत समाज की तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचनी नहीं चाहिए, उनको तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे कबीर भगवान ने, हमारे कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस भाई के मुख से संदेशा दिलवाया है, पूजा विधि बतवाई है। तो भाई हमने तो इसकी बातों पर अनुसरण करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। ये खुद भी तो करके दिखा रहा है, ये भी तो गुरु की पूजा करके दिखा रहा है। ये पहले खुद अपने ऊपर आचरण को धारण कर रहा है, औरों को बाद में बता रहा है। अगर ये भाई पहले किसी संगत को बता दे कि भाई ऐसे करनी चाहिए पूजा, ऐसे भक्ति करनी चाहिए, हैं, तब कहो ये बात कि ये तो गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध बता रहा है, खुद तो आचरण कर रहा नहीं है, खुद तो भक्ति कर रहा नहीं है, ये तो खुद तो ऐसी क्रिया कर रहा नहीं है, हमें बता रहा है। तो पहले तो ये खुद कर रहा है ना भाई, ये पहले तो दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो को फाड़कर फेंक रहा है। तब फेंकिए जब इसने अपने घर में केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान वाली फोटो विराजमान कर ली, मुकुट धारण करके वो मुकुट वाली फोटो विराजमान कर ली। तो ये संदेशा भगत समाज को दिया जा रहा है। तो भगत समाज की तो अगर जो भाई बहन पतिव्रता पद पर है, अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर पूजा कर रही हैं, तो उनकी तो धार्मिक भावना भड़कनी नहीं चाहिए, उनकी तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचनी नहीं चाहिए। अरे उनकी धार्मिक भावनाओं को तो ठेस तब पहुंचनी चाहिए जब सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो के साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाती, उनकी फोटो को ना पूजा करने के लिए बोल दिया जाता, तब भड़कनी चाहिए कि हमारे तो गुरु जी की पूजा के लिए मना कर दिया, हमारे तो इष्ट को इसने फाड़ के फेंक दिया। तब धार्मिक भावना भड़कनी चाहिए। नकली कबीर, काल्पनिक कबीर की फोटो को अगर फाड़ के फेंक दिया और असली कबीर को भगवान बता दिया और असली कबीर की पूजा करने के लिए बोल दिया गया, तो क्या दिक्कत है? मान लेनी चाहिए। अरे गुरु भगवान भी तो यही कह रहे हैं अपनी वाणी के अनुसार। अरे नित्य नियम जो गुरुदेव भगवान हमारे को देते हैं, गुरु की महिमा, गुरु की पूजा के लिए वाणियां लिखी हुई है सारी। कहाँ ध्यान है? नित्य नियम करते करते कहाँ ध्यान जाता है? आप लोगों का ध्यान तो नाच गाने में जाता है। अरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उनसे जुड़ी संगत का ध्यान तो नाच गाने में जाने लग गया आजकल। तो वो कहाँ से वाणियों की तरफ ध्यान देगी, कहाँ से नित्य नियम करेंगी, कहाँ से वो रमेणी करेंगी, कहाँ से वो संध्या आरती करेंगी एकांत में बैठकर खड़े होकर? तो उनका ध्यान तो नाच गाने में जा रहा है। कहाँ गुरु जी का सम्मान कर रहे हैं, कहाँ गुरु जी के फोटो का सम्मान हो रहा है, कहाँ उस सम्मान के अंदर गुरु जी के सम्मान में नाच गाने हो रहे हैं, डीजे बजाया जा रहा है, तो उनका ध्यान तो इनमें जा रहा है। तो कहाँ जाएगा अपने पति की पूजा में? अरे जो व्यभिचारिणी औरत है वो यही सोचने लग जाए कि मेरे पति से गोरा कौन है, मेरे पति से स्मार्ट कौन है, मेरे पति से ज़्यादा इनकम किसकी है, मेरे पति से ज़्यादा कौन व्यक्ति सुंदर दिखता है, वो ऐसे ही लग जाए। मेरे पति को कौन सम्मान कर रहा है, खुद सम्मान दे रही नहीं है, खुद सम्मान दे रही नहीं है। तो यानी वो क्या सोच रही है कि मेरे पति का सम्मान वो औरत कर रही है, वाह 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 बहुत अच्छा कर रही है, और खुद वो सम्मान कर रही नहीं है, खुद वो उस पति की पूजा कर रही नहीं है। तो कैसे कह सकती है कि इस औरत ने मेरे धार्मिक भावनाओं को, मेरे पति की जो धार्मिक भावना उसको ठेस पहुंचा दी? तो ये संदेशा भाई और बहनों भगत समाज के लिए है। सुनिए आगे। मना कर रहे हैं, ये तो सतगुरु को महत्व दे रहे हैं, ये तो गुरु को महत्व दे रहे हैं कि गुरु वचन निश्चय कर माने और पूरे गुरु की सेवा ठाने, पूरे गुरु की भक्ति करना, पूरे गुरु की शरण में जाना, उससे मोक्ष होगा।
खाली इस काल्पनिक फोटो को पूजने से मोक्ष नहीं होगा। ये कबीर जी की खुद की वाणियां, खुद के वचन हैं। संत रामपाल जी के भक्तों के लिए विशेषकर आ गई ना बात। ये पवन भगत जयपुर वाला भी कह रहा है कि संत रामपाल जी के भक्तों के लिए ये संदेशा है। तो भक्तों की तो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचनी नहीं चाहिए अगर वो पतिव्रता पद वाली भक्ति कर रही है। अन्यथा अगर ये डाडी मूछ वाली फोटो को अगर पूज रही है भगवान मानकर, तो वो 12वें पंथ की भक्ति है। 12वें पंथ की यथार्थ कबीर का जो 13वां पंथ है उसमें व्यभिचारिणी भक्ति नहीं है। उसका केवल एक पति होगा, एक पति की पूजा होगी। इतने दिनों 12वें पंथ तक 66 पतियों की पूजा हो गई, व्यभिचारिणी भक्ति हो गई। आज इस 13वें पंथ में वो कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी ओरिजिनल भक्ति बता रहे हैं, यानी पतिव्रता पद वाली भक्ति। तो संदेशा 2 साल पहले यही तो दिया गया था कि ये संदेशा भगत समाज के लिए है। और किसी नादान भगत की, अगर किसी नादान भगत भाई की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और वो कोर्ट चला जाता है, वो कानून का सहारा ले लेता है कि हमारे तो कबीर की फोटो फाड़ दी, तो वो एक वेश्यावर्ती वाला व्यक्ति है, वो एक व्यभिचारिणी वाला भक्ति करने वाला व्यक्ति है। वो एक पतिव्रता स्त्री नहीं है, वो पतिव्रता पद पर नहीं है। आगे सुनिए। जी पूजे जो मर्जी करे, नो ऑब्जेक्शन। क्योंकि जो व्यक्ति बीमार होता है उसी ने डॉक्टर के जो परहेज होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं, उनकी पालना करनी होती है। तो हमें आज पहचान हो गई कि भक्ति मार्ग पर हम बीमार हैं, कि भक्ति मार्ग पर हम बीमार हैं। हमें ज्ञान हो गया कि हमें दुनिया का सबसे बड़ा रोग लगा हुआ जन्म और मरण का। स्पष्ट कर दिया पवन भगत जयपुर वाले ने कि हमें ज्ञान हो जाए कि हम बीमार हैं। तो हमारे लिए तो वो डॉक्टर महत्वपूर्ण होगा, वो डॉक्टर भगवान होगा। तो उस समय, जिस समय हम बीमार हैं और वो हमारा इलाज कर दे, वो ही हमारे लिए तो डॉक्टर भगवान होगा। तो जो व्यक्ति, जो भगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये सोचता है कि हमारे तो मरे हुए डॉक्टर जिसकी केवल फोटो है हमारे पास, उसकी फोटो फाड़ने से हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई, तो क्या वो इलाज करेगा? क्या उससे इलाज हो जाएगा? क्या वो फोटो जो काल्पनिक फोटो है, क्या वो आपके जो लगा हुआ रोग है जन्म और मृत्यु का, ये दीर्घ रोग लगा हुआ, क्या ये मेट देगा? ये मेट देगी फोटो? अरे हमारे लिए तो वर्तमान समय में जो कबीर जी की फोटो है, जो कबीर जिस रूप में वर्तमान समय में बैठा है, मौजूद है, प्रकट है, उससे इलाज करवाने से, उससे इलाज लेने से हमारा ये दीर्घ रोग कटेगा। हमारे लिए वो डॉक्टर जिसकी फोटो है, भले ही वो डॉक्टर था चाहे 100 वर्ष पहले था, चाहे 600 वर्ष पहले था, वो डॉक्टर था और उसकी फोटो अगर है और वो हमें इंजेक्शन नहीं लगा सकती, हमें मार्ग नहीं दिखा सकती, तो वो हमारे लिए फोटो चाहे सबसे बड़े डॉक्टर की हो, चाहे किसी को हमारे लिए व्यर्थ, हमारे लिए कचरे में डालने लायक फोटो है। वो हमारे को क्या लाभ मिलेगा? और हम उस फोटो के ही गुण गाए जाएं कि ये कबीर भगवान है, ये भक्ति सही देता है, ये भक्ति सही देता है, ये अपने सतलोक में ले जाता है। क्या चले जाएंगे सतलोक? अगर हम उस मुर्दा फोटो के ही गुण गाते रहे हैं, हम उसी को पूजते रहे हैं, तो क्या हम सतलोक चले जाएंगे? क्या हमारे उस बीमारी का रोग, जो बीमारी का रोग लगा हुआ है, उसका निवारण हो जाएगा? हमें तो ठीक इसी प्रकार उसी टाइप का वेद मिले, उसी तरह का डॉक्टर मिले, उससे हमारा इलाज होना है। तो आज आ गया ना वो डॉक्टर सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में,
तो इससे ट्रीटमेंट लो, इसकी पूजा करो, इसको घर में विराजमान करो, इसकी छवि को अपने हृदय में बिठाओ, इस काल्पनिक दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़ कर फेंक दो, क्या दिक्कत है? आगे सुनिए। जन्म और मरण के रोग को काटने वाला डॉक्टर सर्जन इस धरती पर केवल असली कबीर सतगुरु रामपाल जी हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि गुरु वचन निश्चय कर माने। अगर तुझे अपना जन्म मरण का रोग कटवाना है, गधे कुत्ते सुअर बनने से बचना है, 84 लाख योनियों में धक्के खाने से, महाकष्ट उठाने से बचना है, तो कहते हैं गुरु वचन निश्चय कर माने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। और गुरु जी का वचन क्या कहता है? सतगुरु रामपाल जी भगवान का वचन क्या कहता है कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो गुरुदेव भगवान ने अपनी वाणी में स्पष्ट कर दिया, जो भाई ने बोल के सुनाई कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी और वह अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अगर जो अपने गुरु की पूजा नहीं करता, जो अपने गुरु को इष्ट रूप में मानकर उसकी पूजा नहीं करता, अपने घरों के दरबार में अपने गुरु को ही भगवान मानकर विराजमान नहीं करता, वह अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। स्पष्ट। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि गुरु वचन निश्चय कर माने, केवल पूरे गुरु की पूजा ठाने, पूजा करे। सीधी सी बात यह है। सुनिए आगे। क्या वचन दिया कि बच्चों 100 वर्ष तो तुम मेरी पूजा कर लेना, और एक दिन भी अगर तुमने आन उपासना कर ली किसी, बिल्कुल ये आन उपासना में है, बिल्कुल ये आन उपासना में है। क्योंकि जिस समय कबीर जी आए थे, उस समय व्यभिचारिणी भक्ति थी। भक्ति का पतिव्रता वाला कोर्स नहीं था, पतिव्रता स्त्री वाला कोर्स नहीं दिया था कबीर जी ने, व्यभिचारिणी भक्ति वाला कोर्स दिया था। व्यभिचारिणी भक्ति थी, क्योंकि उस समय गुरुदेव भगवान ने बताया कि उस समय जब कबीर जी आए थे तब 5 नाम दिया करते थे, 5 पतियों वाले नाम दिया करते थे। व्यभिचारिणी भक्ति उस समय जनता कबीर जी को भी मानती थी और अन्य देवों की भी पूजा करती थी, अन्य स्थानों पर भी तीर्थ यात्रा के लिए जाती थी, अन्य भगवानों को भी वो भगवान मानती थी। ये गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो उस समय जब पतिव्रता पद वाली भक्ति थी नहीं, आन उपासना थी, और उसी आन उपासना को अगर आज ज्ञानी भगत ये सत भक्ति देने के बाद भी अगर कोई भगत कर रहा है, करेगा, तो वो इस कैटेगरी का होगा। उसने अगर एक दिन गुरु की पूजा कर ली और फिर वो ये आन उपासना यानी कबीर जी की भी फोटो रखकर पूजा कर ली, तो वह अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं, सीधा नरक में ठोकेगा काल। क्योंकि वर्तमान समय में कबीर की असली भक्ति, असली 13वां पंथ चला हुआ है, इसमें व्यभिचारिणी भक्ति नहीं चलेगी, इसमें ये आन उपासना नहीं चलेगी कि कबीर को भी पूज लिया, कबीर का भी दिवस मना लिया है, गरीबदास जी का भी दिवस मना लिया, उसको भी पूज लिया है, चितानंद जी को भी पूज लिया, उसका भी दिवस मना लिया, राम देवानंद जी को भी पूज लिया, उसका भी दिवस मना लिया। ये पतिव्रता पद वाली भक्ति नहीं है, ये तो व्यभिचारिणी वाली भक्ति है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया था। अरे आज से पहले तो राम देवानंद जी महाराज भी व्यभिचारिणी भक्ति करते थे। व्यभिचारिणी भक्ति तो वो भक्ति गुरुदेव ने नहीं बताई, सारी भक्ति को व्यर्थ बता दिया। जब तक वहां तक थी,
वो काल की भक्ति थी, 12वें पंथ की भक्ति थी। अब 13वें पंथ की भक्ति में पतिव्रता पद वाली भक्ति शुरू करी है गुरुदेव भगवान ने। इसलिए हमारे लिए ये काल्पनिक फोटो डस्टबिन में डालने लायक है, हमारे किसी काम की नहीं। क्योंकि पहली बात तो ये फोटो कबीर जी की है ही नहीं। ये दाढ़ी मूंछ वाली जो कबीर जी की बोलकर बताई जाती है, ये कबीर जी की ओरिजिनल फोटो है ही नहीं। गुरुदेव भगवान ने सर्वप्रथम इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कह दिया कि जो तुम ये चित्र देख रहे हो ना, ये कबीर जी का ओरिजिनल चित्र है ही नहीं। तो ये फोटो तो जब कबीर जी की है ही नहीं, तो हम इसको कैसे कबीर मान लें? हम तो या तो उसको कबीर मानेंगे जो सन 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुआ है, या फिर उसको कबीर मान लो जिसको आपने 3D वीडियो के माध्यम से इस भगत समाज में पेश किया है। वो भी कबीर है, उसको भी कबीर मान लो। उसको ही कबीर मान लो जो 1997 में अपना दाढ़ी मूंछ वाला रूप त्याग कर सतगुरु रामपाल जी भगवान का, यानी बिना दाढ़ी मूंछ वाला रूप इसमें प्रवेश हो गया। तो कबीर तो यही हुआ ना, फिर भी दाढ़ी मूंछ वाला तो नहीं हुआ, तो इसको ही कबीर मान लो। अरे हम तो साथ संगति वाले भाई बहन तो 1951 में जो प्रकट है सतगुरु रामपाल जी भगवान, उसको ही हमने कबीर मान लिया। अब तो हम सारे भगत भाई बहन मिलकर साथ संगति वाले आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि 3D वीडियो के अनुसार ही आज उसको कबीर मान लो। आज भी तो बिना दाढ़ी मूंछ वाला ही है। आज भी तो 1997 में उस कबीर ने अपना रूप धारण बिना दाढ़ी मूंछ वाला किया है। तो अब तो पतिव्रता पद पर आ जाओ। अब क्यों कहते हो कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया? ये साथ संगति वाले हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये तो भाई और बहनों इस टाइप के व्यक्ति हैं कि ये सच्चाई सबके सामने ना आए, ऐसा ये कार्य पर लगे हुए हैं, ऐसे ये मनमुखी कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही ये जगह जगह थानों में जाकर ये दरख्वास्त दे रहे हैं। इसी प्रकार ये कोर्टों में जाकर ये केस कर रहे हैं साथ संगति वालों के ऊपर कि ये सच्चाई सामने ना आ जाए। अरे साथ संगति वाले भाई बहन यही तो बता रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर मान लो, इसी को कबीर मानकर इसी की पूजा करो। तो क्या गलत कह रहे हैं? क्या गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या गलत वीडियो बना रहे हैं? बिल्कुल सही स्टेटमेंट, बिल्कुल सही संदेशा, बिल्कुल सही वीडियो बनाकर डाल रहे हैं साथ संगति वाले भाई बहन। बिल्कुल सही और सीधा सरल, कोई भेद नहीं। अरे सीधा सा है, गुरु को कबीर मान लो। गुरु को कबीर मान लिया तो गुरु की ही पूजा करो, यानी उसको ही पति मान लो, केवल उसी को पति मान लो। पहले चाहे जितनों से भी संपर्क रह गया, पहले चाहे जितनों को भी पति मान लिया, छोड़ दो। इस एक ही पति से हमारा काम सरेगा, यही तो संदेशा दे रहे हैं। आगे सुन लीजिए। मान के पूज लिया। अब एक दिन तो छोड़िए, जब से नाम दीक्षा ली है तब से लोग इसको पूज रहे हैं। ये अनुपासना कर रहे हैं लोग। अनुपासना, अपने गुरुजी के अलावा किसी अन्य को पूजना अनुपासना कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके वचन की हमने पालना करनी है। भाई ने जो बताया बिल्कुल सही, क्योंकि जिस दिन से नाम उपदेश ले रहा है कोई, जिस दिन जिसको नाम उपदेश मिल जाता है, उसी दिन से वो भगत भाई बहन आन उपासना कर रही है, पति यानी व्यभिचारिणी भक्ति कर रही हैं। और गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बोला है
जिसको कई भाई बहन आधार बनाते हैं कि देखो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा है, देखो गुरुजी ने भी तो बोला है कि अपने घर में दरबार लगाओ और फिर उसमें अपने गुरु की और कबीर जी की फोटो लगा के लगाओ उसमें। अरे भाई और बहनों, अगर गुरु उसी समय दीक्षा देते टाइम ये कह दें कि भाई तुझे अपने घर के दरबार में केवल गुरु की फोटो रखनी है, वो भक्ति नहीं करेगा, वो भक्ति उसी समय छोड़ देगा। अगर नाम लेकर आ भी गया तो छोड़ देगा, भक्ति नहीं करेगा। तो गुरुदेव भगवान ने जो इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान के रूप में दर्शाया गया है, दिखाया है, तो भगवान यही साबित करना चाहते थे उन सत्संगों के माध्यम से कि जब ये भगत धीरे धीरे भक्ति करेगा, सत्संग सुनेगा, तो अपने आप ही सत्संगों के आधार पर पतिव्रता पद पर आ जाएगा। वो खुद ही इस ज्ञान को समझकर सुनकर अपने ही अंतरात्मा से इस कबीर की फोटो को बाहर निकाल फेंक देगा और अपने ही घर में अपने केवल एक पति की फोटो रखकर पूजा करेगा। तो गुरुदेव भगवान ने जो सत्संग किए हैं आचार डालने के लिए नहीं किए। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट भी तो कर दिया अगले ही सत्संग में कि पतिव्रता स्त्री अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर पूजा करेगी तो गुरु भगवान उससे प्रसन्न होगा। तो कर तो दिया स्पष्ट, वो उस समय का सत्संग है, वो उस समय का सत्संग है। और गुरुदेव भगवान सर्वप्रथम यही कहते हैं कि ये कम से कम नादान दीक्षा लेके फिर बाद में ज्ञान को आधार बना लेगा। तो जिन जिन भाई बहनों ने ज्ञान को आधार बना लिया, जो जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ज्ञान को आधार बनाकर, सतगुरु वचन को आधार बनाकर पतिव्रता पद वाली भक्ति पर शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कबीर जी की फोटो को बाहर फेंक दिया है, बाहर निकाल दिया है और अपने ही गुरु यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो छवि को सिंहासन पर बिठाकर, मुकुट सहित सिंहासन पर बिठाकर पूजा साधना, पूजा भक्ति, आरती उतारने लग गई है। तो कहां किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई? अनावश्यक रूप से अपने ही विचारों से कि साथ संगति वालों ने कबीर जी की फोटो बांट दी और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई, धार्मिक भावना भड़क गई। अरे कहां से भड़क गई? ये आग क्यों भरी है? ये आग का गोला अंदर क्यों भरा है? इस दाढ़ी वाली फोटो को लेकर ये काल उफान क्यों मार रहा है तुम्हारे अंदर? क्योंकि ये काल की पूजा है। ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप काल ने मांग रखा है, ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप काल ने मांग रखा है। जब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा जब सर्वप्रथम यहाँ आया था, तब जो इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन ने वो भगवान का ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप मांगा था और भगवान ने तथास्तु कह दिया था कि ठीक है बना लेना ये रूप। तो ये काल उफाना दे रहा है इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को घर से बाहर निकालने के लिए। जब सत्सेवकों ने घर से बाहर निकाल दी, फाड़ कर फेंक दिया, तो इन मैनेजमेंट वालों के अंदर ये काल उफान भर रहा है, ये काल बैठा हुआ है। वो भड़क गया कि भाई मेरी फोटो, मेरे रूप को क्यों फाड़ दिया? तो भाई और बहनों समझो, इन गुरुदेव भगवान के अनमोल संकेतों को समझो और विचार करो। आगे सुनिए कि 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, गुरुदेव कह रहे हैं 100 वर्ष तो मेरी पूजा कर लेना, मेरे दिखाए रास्ते पे चलना, और एक दिन आन उपासी, और एक दिन भी अगर तुमने किसी अन्य की पूजा कर ली, किसी भी देव की, महादेव की, किसी की भी, अपने गुरु जी के अलावा, वो चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे ये कबीर जी की काल्पनिक फोटो हो जिसको आप अपनी अज्ञानता में भगवान मानकर पूज रहे हैं, अगर एक दिन भी इसकी पूजा कर ली, अब आप कहोगे कि हम तो जब से नाम दीक्षा ली है 10, 15, 20 साल किसी को, हम तो तब से ही पूज रहे हैं इसको। नहीं, वो सजा माफ है क्योंकि वो अनजाने की गलती है। हमें ज्ञान नहीं था, हमें समझ नहीं थी,
हमारे अंदर सतगुरु का वो सूक्ष्म ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाया, हम पहचान नहीं पा रहे थे कि। एक सेकंड भाई और बहनों, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सुनिए भाई और बहनों, कौन है जिस दिन आपको असली कबीर की पहचान हो जाए कि असली कबीर मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हैं या फिर ये काल्पनिक कागज की फोटो है, जब आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ जाए, भेद समझ में आ जाए, असली कबीर कौन है, नकली कबीर कौन है, उसके बाद की बात है ये कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इसलिए साध संगति से जुड़ने के बाद में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें जो समझ दी है, हमें परमात्मा ने जो दिव्य दृष्टि दी है, जो ज्ञान योग हमारा खोल दिया परमात्मा ने, हमें असली और नकली की पहचान करवा दी। उसके बाद यदि हम इस फोटो को पूजेंगे, अपने घर पर रखेंगे, इस फोटो में जरा भी आस्था रखेंगे, इस फोटो के आगे दीपक जलाएंगे, दरबार में रखेंगे, तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो भाई और बहनों, जो संदेशा आज के लगभग 2 साल पहले दिया गया था, जिस फोटो को फाड़ने का, जो फाड़कर बाहर फेंकने का जो इसके पीछे का जो कारण बताया गया था, वो आप भाई बहनों के समझ में आ गया होगा। क्योंकि भाई और बहनों, ये संदेशा 2 साल पहले जो दिया गया था वो जगत वालों के लिए नहीं था, वो केवल और केवल भगत समाज के लिए था। तो भगत समाज की तो धार्मिक भावना भड़कनी नहीं चाहिए, उनके तो कोई ठेस लगनी नहीं चाहिए, और बेवजह अगर लग भी रही है तो वो फिर काल की भक्ति कर रहा है, वो फिर व्यक्ति भगत के बेस में काल की भक्ति कर रहा है, व्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है, वो पतिव्रता पद पर नहीं है, वो आन उपासना कर रहा है। अगर उस भाई ने अपने घर में कबीर जी की ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो लगा रखी है और इसके सामने दीपक लगा रहा है, आरती कर रहा है, तो वो एक आन उपासना कर रहा है। और आन उपासना किसकी है भाई और बहनों? काल की साधना, काल की भक्ति। तो उन भाई बहनों के अंदर काल तो उफाना भरेगा, काल तो ये बंदूक निकालेगा, काल तो ये आग निकालेगा कि जो भाई बहन सत भक्ति का संदेशा दे रहा है, अपने गुरु को ही इष्ट रूप में पूजने की सलाह दे रहा है, बता रहा है, वो भी गुरु के ज्ञान आधार से, गुरु जी के सत्संगों को माध्यम बनाकर, तो उसके ऊपर काल तो अपने एजेंटों को हेवी करेगा ही करेगा। वो नहीं चाहता काल कि ये सत भक्ति, ये सख्त भक्ति कोई जीव कर ले और मेरे जाल से निकलकर सतलोक चला जाए। इसलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। यानी पूरे गुरु की सेवा भी करनी है तो पूरे गुरु की करनी है। तो आज भाई और बहनों, वर्तमान समय में ये कबीर जी की सेवा कौन कर रहा है? उस दाढ़ी मूंछ वाले की सेवा कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत उस आज के 250 साल पहले कबीर जी के रूप की सेवा कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत, क्योंकि वही तो पूजा कर रही है। पूजा करना सेवा, सेवा करना पूजा। यानी उनका प्रकट दिवस मनाना या प्रकाटेज दिवस मनाना या सतलोक गमन दिवस मनाना या कोई और दिवस मनाना, वो पूजा में आ गया, पूजा में आता है। तो ये पूजा कौन कर रहा है? ये काल लोक की पूजा, ये व्यभिचारिणी भक्ति कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत। तो ये जो 2 साल पहले संदेशा दिया गया था साध संगतियों के माध्यम से, और जो आपको वीडियो दिखाया गया पवन भगत जयपुर वाले का, जो इस भाई ने संदेशा दिया था, वो केवल और केवल भगत समाज के लिए था।
तो भगत समाज की तो धार्मिक भावना को ठेस पूछने का कोई कारण बनता ही नहीं। और ये अपने अंदर केवल ईर्ष्यावश जगह जगह जाके थानों में एप्लीकेशन दे रहे हैं, दरखास्त दे रहे हैं, केस कर रहे हैं, कोर्टों के माध्यम से केस कर रहे हैं कि साहब पवनदास जयपुर वाले ने तो कबीर जी की फोटो को फाड़कर हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, धार्मिक भावनाएं भड़का दी। तो इन आश्रम वालों की, जो सतगुरु रामपाल जी की अगर शरण में है, तो उनकी धार्मिक भावना कैसे भड़क गई। और उस फोटो को तो खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान ने व्यर्थ बता दिया। उन्होंने अपने सत्संगों के माध्यम से बता दिया कि ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो तो कबीर है ही नहीं, ये तो कबीर की फोटो है ही नहीं। तो उन्होंने भी फाड़ के फेंक दी। भले ही उन्होंने फाड़ के नहीं दिखाई, लेकिन आज वर्तमान समय में ज्ञान होने के बाद अगर कोई भाई बहन उस फोटो को जिस तरह से फाड़कर संदेशा दे रहा है, तो वो एक पतिव्रता पद वाली भक्ति को ही बताने का संदेशा दे रहा है। अब आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, आगे गुरुदेव भगवान सत्संग के माध्यम से भगत समाज को क्या संदेशा दे रहे हैं कि ये जो पतिव्रता पद वाली भक्ति है और जो ये कबीर जी वाली फोटो है, वो हमारे इस भक्ति मार्ग में किसी काम की नहीं। आगे सुनिए भाई और बहनों। गुरु और अब गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरु अगर गोविंद, यानी गुरु और भगवान अगर कोई अलग अलग मानता है, और अगर वो दोनों भी आके खड़े हैं, दोनों भी आ जाएं एक साथ, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उसकी तरफ तो झांकना भी नहीं है, झांकना भी नहीं है, देखना तो दूर, दंडवत करना तो दूर, उसकी तरफ तो देखना भी नहीं है। अगर देख भी लिया तो नाम खंड, मर्यादा खंड। तो भाई और बहनों, अगर जो भाई बहन उस फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाली को भगवान मान रहा है, तो वो तो रोज देख रहा है, वो तो दिन में 50 बार देख रहा है, तो उस भाई बहन का तो 50 बार ही नाम खंड हो चुका है, 50 बार ही उसने मर्यादा तोड़ दी एक ही दिन में। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर उसकी तरफ झांक भी लिया तो नाम खंड, गुरु मर्यादा खंड, भक्ति खंड, पतिव्रता पद से गिर जाओगे। आगे सुनिए भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। खड़े वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अगर वो दोनों रूप भी आपके सामने हैं मौजूद। आज वर्तमान समय में क्या है भाई और बहनों, भगत संगत के घरों में दोनों रूप हैं, ओरिजिनल नहीं है। दाढ़ी मूंछ वाली फोटो और सतगुरु रामपाल जी भगवान की भी छवु फोटो ही है। दोनों रूप है, केवल रूप प्रत्यक्ष में नहीं है। और यहां पे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक से दोनों रूप बना के खड़ा हो जाए। खड़ा होने का मतलब दोनों रूप ओरिजिनल एज इट इज खड़ा हो जाए, तो भी गुरुदेव भगवान के चरणों में गिरना है। कबीर जी की तरफ झांक भी लिया तो पतिव्रता पद से, पतिव्रता पद वाले धर्म से गिर जाओगे। और फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पे भी ऐसा ही है। तो जो भाई बहन रोज वो जो दोनों रूप लगा रखे हैं, दाढ़ी मूंछ वाला और सतगुरु रामपाल जी भगवान वाला, दोनों रूपों के आगे अगर दंडवत कर रहे हैं, तो वे बेचारणी भक्ति आन उपासना कर रहे हैं वो। आगे सुनिए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंदियों मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना। वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहाँ गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उधर झांक भी लिया उस रूप की तरफ, यानी दाढ़ी मूंछ वाले रूप की तरफ देख भी लिया, तो गुरुदेव भगवान रिजेक्ट करेंगे।
कौन रिजेक्ट करेंगे? कबीर जी नहीं, वो दाढ़ी मूंछ वाला नहीं, गुरुदेव भगवान रिजेक्ट कर देंगे। और तब गुरुदेव भगवान अगर रिजेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक भगवान से कनेक्शन कट हो गया। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि यहां पर भी ऐसा ही है। तो जो भाई बहन घर में अपने दरबार में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो लगा रखी है और साथ में गुरुदेव भगवान की लगा रखी है, उनको नीचे चरणों में बिठा रखा है, तो भी वो पतिव्रता पद वाली भक्ति नहीं है, तो भी वो आन उपासना है। क्योंकि दाढ़ी मूंछ वाले के चरणों में अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव भगवान को चरणों में बिठा दिया, उसके पैरों में बिठा दिया। आगे सुनिए। होगा तब होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको, यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि गुरु की ही पूजा करनी है। सीधा सीधा सा निर्णायक निर्णय गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि गुरु की ही पूजा करनी है, गुरु के ही चरणों में दंडवत करना है, तब ही गुरु प्रसन्न होगा। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तब गुरु प्रसन्न होगा। भगवान तो प्रसन्न होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है। वो दाढ़ी मूंछ वाला जिसको कबीर मानते हैं संगत, वो तो प्रसन्न होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि तब गुरु प्रसन्न होगा, तब आप गुरु के ही आगे दंडवत करोगे, गुरु की ही फोटो के आगे दंडवत करोगे। तो भाई और बहनों, लगभग 2 साल पहले जो संदेशा दिया गया था सात संगतियों के माध्यम से, उस नकली फोटो, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़कर वो भगत समाज को इसीलिए दिया गया था कि भगत समाज केवल और केवल गुरु को ही कबीर मानकर इस भक्ति मार्ग पर चलें, अपनी भक्ति क्रिया को करें, यानी पतिव्रता पद वाली भक्ति को अपनाएं। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तो धार्मिक भावना भड़कनी नहीं चाहिए, उनकी तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचनी नहीं चाहिए। अगर किसी प्रवक्ता को या किसी अखंड या किसी पाखंडी या किसी अहंकारी व्यक्ति को जो भगत के बेस में सारी क्रिया इस गुरुदेव भगवान के मिशन में, गुरुदेव भगवान के आदेशों की आड़ में कर रहा है, उसकी तो अगर धार्मिक भावना भड़क रही है, ठेस पहुंच रही है, तो वो पक्का काल का एजेंट है। कि वो कह रहा है कि मेरी तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को पवन जयपुर वाले ने फाड़ दी या सात संगति वालों ने फाड़ दी, तो हमारी तो धार्मिक भावना भड़क गई। तो वो फिर गुरुदेव भगवान का भगत नहीं है, शिष्य नहीं है। गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि वो नाराज होगा अगर कबीर जी की फोटो को अपना इष्ट मान लिया, उसको इष्ट मानकर भक्ति क्रिया कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उसके आगे तीनों समय की आरतियां कर रहे हो, जोत लगा रहे हो, तो गुरुदेव भगवान को खुशी नहीं होगी, गुरुदेव भगवान रुष्ट होगा। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। स्पष्ट कर दिया, अगर जिन बातों से गुरु दुख पाता है, यानी कबीर की पूजा करने से गुरु को दुख हो रहा है, तो इन बातों को तुरंत तोड़ के फेंक दो, तुरंत दूर भगा दो। यानी उस कबीर जी की फोटो को अपने अपने घरों के दरबार से निकाल फेंको। अब चाहे उसको डस्टबिन में डालो, चाहे उसको फाड़ के फेंको, चाहे उसको कहीं और कहीं पटक दो, एक ही बात है। लेकिन जो संदेशा दिया गया है वो फाड़ के फेंकने वाला, वो अपने हृदय से, यानी किसी भगत भाई के हृदय में कोई भी शंका ना रहे कि हमारा क्या पता गुरु तो गुरु है, भगवान तो फिर भी कबीर है, तो ये शंका ना रह जाए। इसलिए उस फोटो को फाड़ के फेंकी गई थी कि हमारा असली कबीर ही ये है वर्तमान में, ये बिना दाढ़ी मूंछ वाला, जो वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने भी 3D वीडियो के माध्यम से बिना दाढ़ी मूंछ वाले को कबीर रूप में दर्शाया है। यानी उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि सतगुरु रामपाल जी भगवान तो उड़ गए आकाश में, यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज तो चले गए यहाँ से, उनका तो मोक्ष हो गया, और कबीर जी यानी वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप वो आकर यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज का रूप बना लिया। तो बिना दाढ़ी मूंछ वाला रूप बना लिया ना।
अभी तो वही बिना दाढ़ी मूंछ वाला रूप बना लिया उस कबीर जी ने, तो पूजा फिर इस कबीर रूप की, इसी वर्तमान वाले रूप की होनी चाहिए। ये दाढ़ी मूंछ वाले रूप की पूजा करना भक्ति मार्ग का सत्यानाश करना, यानी मोक्ष मार्ग से वंचित रहना। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट कर दिया अपने सत्संगों के माध्यम से, साध संगति के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट करवा दिया कि सर्वप्रथम अगर कोई पूजा है तो गुरु की पूजा, और अंत में भी कोई पूजा है तो गुरु की ही पूजा। तब ही सतलोक जा पाएगा, तभी सतलोक जा सकेंगे वो प्राणी, वो मनुष्यधारी जीव प्राणी जो गुरु की शरण में आकर गुरु की ही पूजा करेंगे, गुरु को ही इष्ट मानेंगे। तो गुरु भगवान उस सतलोक की जहाज में सतलोक लेकर जाएगा। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ से गुरु ही लेकर जाएगा तिरुकुटी पर, और तिरुकुटी का रास्ता, वो दरवाजा भी गुरुदेव भगवान ही खोलेगा, और सतलोक में उस सिंहासन तक लेकर ही गुरु जाएगा। तो जब कबीर आएगा ही नहीं, वो कबीर मान लो आ भी गया तो इस रूप में आएगा, तो पूजा भी हमने तो इस बिना दाढ़ी मूंछ वाले रूप की करनी पड़ेगी, स्पष्ट कर दिया। तो जो भाई बहन ये सोचते हैं कि साध संगति वालों ने तो कबीर जी की फोटो फाड़ दी, और अगर कोई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का कार्यकर्ता प्रवक्ता अगर ये सोचकर भी हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा दी और जगह जगह केस करने में लगा हुआ है, तो आने वाले समय में उस भाई को भी पता पड़ेगा। जब गुरुदेव भगवान तो रुष्ट हो चुका, और जब कर्मों की मार उनके ऊपर आएगी तब उन्हें पता पड़ेगा कि गुरुदेव भगवान का क्या विधान है, क्या भक्ति है, भक्ति क्रिया क्या है। तो अभी तो फूले फूले फिर रहे हैं, माचे फिर रहे हैं काल की हवा में। काल ने हवा भर रखी है, काल ने कह रखा कि मेरे रूप को फाड़ दिया, काल ने तो कहा इनके अंदर हवा भर दी मैनेजमेंट के अंदर की, देखो मेरे रूप को फाड़ दिया, जो मैंने कबीर जी से मांग रखा था उसको फाड़ दिया, अब तुम लगो उसके पीछे। तो आज जगह जगह ये केस करवाने में लगे हुए हैं। क्यों? ये सच्चाई इस भगत समाज तक ना जा पाए, ये सच्चाई आधारित वीडियो ना बन पाए, पवन दास जयपुर वाला लाइव ना आ सके, जेल में बैठा रहे। इनका ये मकसद हो गया भाई और बहनों, ये सच्चाई जन जन तक, ये भगत समाज तक जा ना सके। काल नहीं चाहता भाई और बहनों, काल ने अपने एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया शुरू करवा रखी है। लेकिन भाई और बहनों, जब तक गुरुदेव भगवान का पंजा है, सिर पर हाथ है, तब तक साध संगति वाले भाई बहन ये संदेश देते रहेंगे, जगाते रहेंगे अपने भाई बहनों को, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा ये भांग जो पी रखी है और जगह जगह धरना प्रदर्शनों में जा रही है, धक्के खा रही हैं, वे बेचारनी भक्ति में लगी हुई है, नाच गाने देखने में लगे हुए हैं, डीजे बजाने में लगे हुए हैं। गुरुदेव भगवान खुश होगा तब कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकाल दोगे, तब गुरुदेव भगवान को खुशी मिलेगी। ये हड़ बैल और ये मोमेंटों से गुरुदेव भगवान खुश नहीं होगा। गुरुदेव भगवान यहाँ खेती करने नहीं आता, यहाँ बाजरा रुखाड़ा करने नहीं आता, गुरुदेव भगवान यहाँ मोक्ष देने आता है, यहाँ भक्ति करवाने आता है। तो सीधी सी बात है भाई और बहनों, साध संगति वाले जितने भी वीडियो बन रहे हैं, साध संगति के माध्यम से जितने भी संदेश दिए जा रहे हैं, तो ये काल नहीं चाहता कि ये संदेश सर्व संगत सर्व भगत समाज तक जाएं और ये भगत समाज ज्ञान को आधार बनाएं। तो काल ने भी अपने ये एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से ये क्रिया शुरू करवा रखी है, इसीलिए जगह जगह ये केस करने में तुले हुए हैं, जगह जगह जाकर केस कर रहे हैं, बिना बेवजह केस करने में लगे हुए हैं, बिना बेवजह कोई धाराएं नहीं बनती। अरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर हर व्यक्ति अपनी विचार रख सकता है,
अपने विचार प्रकट कर सकता है, अपने संदेशा दे सकता है, पहुंचा सकता है। मानो ठीक, ना मानो ठीक, आपकी मौज मर्जी। यही तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं ना कि गुरुदेव भगवान अपने आप को एक दास भाव में, भगत भाव में, परमेश्वर का कुत्ता बनाते हुए इसे संदेश में भी तो कह रहे हैं ना कि भाई मेरी तो नौकरी बरकरार है उस परमेश्वर की दी हुई, मैं तो ये गीत यूं ही गाता रहूंगा, मानो तो थारी भला, ना मानो तो थारी भला, जागो जाए सोए पड़े रहो। गुरुदेव भगवान तो अपनी नौकरी पूरी करेंगे, अपना विधान यहाँ पे पूरा करेंगे। ठीक इसी प्रकार साध संगति वाले भाई बहन तो गुरुदेव भगवान की ये नौकरी, ये दी हुई सेवा पूरी करेंगे। जागो ना जागो भाई, आपकी भला है, चाहे सोए रहो। तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान का जो विशेष संदेशा था, उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को लेकर जो ये लोग, हमारे सतलोक आश्रम वाले अज्ञानी ये भाई बहन, ये मैनेजमेंट जो सच्चाई को ऊपर आने नहीं दे रहा और जगह जगह भाई बहनों पर केस करने में लगे हुए हैं। केस करने का उनका मकसद एक ही होता है भाई और बहनों, उस केस से कुछ होना जाना नहीं है, उसके तो प्रमाण हैं। अरे गुरुदेव भगवान ने रिजेक्ट किया है दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, गुरुदेव भगवान ने रिजेक्ट किया है, गुरुदेव भगवान ने अपने वचनों में उसको फाड़ दिया है। अनमोल वचन ये कहकर कि ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कबीर की है ही नहीं, ये तो कबीर का रूप है ही नहीं। कबीर का रूप तो आज है जो वर्तमान में आया हुआ है, तो गुरुदेव भगवान ने फाड़ दी। संकेतों में समझ जाना चाहिए, यही संकेत साध संगति वाले भाई बहनों ने समझा है। तो इनका ये जो केस करने का प्रयोजन होती है, मनसा होती है, वो होना जाना कुछ नहीं, थोड़ी सी परेशानी होनी है सत्सेवकों को खाली। बाकी उनका प्रयोजन होता है कि वहाँ गए हुए भाई बहनों को मारना, पीटना, उनके साथ अनहोनी घटना घटित करना। वो चाहते हैं कि इस कारण से अगर उनको मारेंगे, पीटेंगे तो ये सत्य संदेशा नहीं दे पाएंगे, वो या तो वो जेल में पड़े रहेंगे या कहीं कोई हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। ऐसा उनका केवल मकसद है, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है, होना जाना कुछ नहीं। क्योंकि जितने प्रमाण दिखाए जाते हैं साध संगतियों के माध्यम से, वो प्रमाण भी ये जानते हैं, देखते हैं, ये सारी वीडियो देखते हैं, ये मानते हैं सारा सब कुछ है, लेकिन ये अनावश्यक ये परेशान करने में लगे रहते हैं। अनावश्यक केस कर देंगे। अभी फिलहाल वर्तमान समय में भी इन्होंने केस कर दिया, इन्होंने भी केस कर दिया कि ऐसे ऐसे धार्मिक भावनाओं को ठेस। वो एक मुद्दा फिर से उठा लिया जो परशुराम जी वाला था, जिनमें प्रमाण बताए गए थे कि परशुराम जी तो भगवान है ही नहीं, बिल्कुल भगवान नहीं, भगवान तो केवल कबीर है, और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट है, यही बताया गया था। तो इन्होंने उसको लेकर मुद्दे को छेड़ दिया। अब ये केवल ये मुद्दों को इसलिए छेड़ रहे हैं कि वो आएंगे तो हम उसको मार पिटाई करेंगे, उसके हाथ पैर तोड़ देंगे या कुछ अनहोनी ऐसी घटना घटित कर देंगे तो वो पड़ा रहेगा। और ये संदेश जो है, ये भगवान के सत्य मिशन, ये चल नहीं पाएगा। लेकिन भाई और बहनों, जब तक परमेश्वर का पंजा है, दया है, मेहर है, जब तक परमेश्वर अपने इस मिशन को इस माध्यम से चलाएंगे, और जिन जिन को परमेश्वर ने खड़ा कर रखा है, तो ये परमात्मा ही सारे विधि विधान अनुसार अपना पंजा सर पे रखते हुए परमात्मा ही चलाएगा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने दया की, मेहर की, बड़ी रजा बख्शी। तो साथ संगति के माध्यम से और इस लाइव संदेश के माध्यम से आप लोगों तक ये संदेशा पहुंचाया गया, और खास तौर से उन भाई बहनों को जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई संगत है। भाई और बहनों, मैनेजमेंट तो नहीं सुधरेगा, नहीं समझेगा, क्योंकि ये तो पक्का पूरा काल का एजेंट है। बाकी ये जो संदेश दिए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं, जो केवल और केवल मान लेती है कि भाई ये तो गुरुजी का परिवार है, ये गुरुजी से संदेश लाते हैं, गुरुजी से आदेश लाते हैं, और यही संगत में ये देते हैं हमारे को। ज्ञान को आधार बनाओ, सत्संग को आधार बनाओ। इसलिए गुरुदेव भगवान जेल में बैठ कर भी अभी वर्तमान में भी दुखी है, रो रो कर संदेश दे रहे हैं। और अब विशेष संदेश क्यों बंद कर दिए गुरुदेव भगवान ने? क्योंकि गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश देना उचित इसलिए समझा
कि अब तो कम से कम इस माध्यम से संगत जाग जाएगी, इस मैनेजमेंट का पीछा छोड़ देगी। लेकिन नहीं, दाल नहीं गली। परमेश्वर की दाल इस काल के सामने नहीं गली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने काल को वचन दे रखा है कि जबरदस्ती नहीं करना। तो इसलिए भगवान विशेष संदेश दे रहा है, लेकिन नहीं जागे। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान ने अब विशेष संदेश बंद कर दिए। अब तो केवल कोई ऑडियो वीडियो आती है तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट 3D से बना के, AI से बना के भेजता है। अन्नपूर्णा मुहिम का ले लो ऑडियो, जब जब भूल पड़े पुस्तक पर ऑडियो ले लो। ये सारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट 3D से यानी AI से बना के भेजता है संगत को मूर्ख बनाने के लिए। तो भाई और बहनों, ये जो सात संगति के माध्यम से संदेश दिए जा रहे हैं, ये उन्हीं भगत भाई बहनों को दिए जा रहे हैं जो आश्रम से जुड़ी हुई संगत है कि कब आज नहीं तो कल जागेगी, और जागेगी तो अपना आत्म कल्याण करवा लेंगी। गुरु को भगवान मानकर पूजा करेंगे तो गुरु प्रसन्न होगा। यही संदेश दिए जा रहे हैं। और तो भाई जागो तो थारी बला, ना जागो तो भाई फिर हमारा क्या जाएगा। हमारी तो सेवा है मालिक की दी हुई, तो हम तो अंतिम श्वास तक निभाएंगे, करते जाएंगे। तो भाई और बहनों, परमेश्वर से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये सेवा की भीख मांगते हैं कि परमेश्वर, जब तक श्वास चलती है तो परमेश्वर हमने तो आपको समर्पण कर रखा है। ये शरीर, ये श्वासें आपकी है। जब तक ये मिट्टी का शरीर है, ये तो हमने भगवान आपकी सेवा में काम आ जाए, बस हमारा उद्धार वहीं हो जाएगा। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान से हम इजाज़त आते हैं और संदेशा ये जन जन तक, भगत समाज तक पहुँचाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।